मिलना। 2 दिन मिले आप मुझे, और 2 दिनों में आपको एक क्षण की सांस नहीं लेने दिया। बराबर देता रहा, कोशिश ये करता रहा कि मिल जाए इनको। और पहले ऐसा नहीं होता था, मस्ती में गुरु रहते थे। 4-5 दिन बाद कोई बात याद आई, 10 दिन बाद याद आई, एक मंत्र दे दिया उनको, तुम 4 महीने याद करो, क्योंकि मालूम था 25 साल तक मेरे पास रहेगा ये। अब उस समय में परिवर्तन आ गया, इसलिए दिन भर में जितना कुछ देना है दे देना है, और उनमें भाग्य है तो ले लेना है उनको। यदि भाग्य ही उनका खोटा है, सिक्का ही खोटा है, तो बाजार में देकर के भी आएंगे तो 15 मिनट बाद उसका नौकर आके सिक्का वापस दे के जाएगा कि ये सिक्का ही आपका खोटा था जो आप दे गए। ये तो उनके जीवन की न्यूनता, सिक्के की न्यूनता हुई। इसलिए जहां पूर्णमदः पूर्णमिदं कहते हैं, जहां मुझे ज्ञान है कि ये ग्रहण काल है, जहां मुझे ज्ञान है कि इस समय का मुझे अपने जीवन में उपयोग करना है, क्योंकि मैं उस जगह से शुरू हुआ हूं जहां बिल्कुल माइनस पॉइंट था, धरती ही नहीं थी, जहां गरीबी के अलावा मेरे साथ पीढ़ियों देखा ही नहीं। एक पैसे के लिए तरसते ही रहे वो, क्योंकि उनको वो काल ज्ञान था ही नहीं। विश्व को ज्ञान नहीं था मेरे घर में रावण पैदा हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को ज्ञान नहीं था मेरे जैसा एक भक्त जैसा प्रहलाद जैसा पैदा हो जाएगा। राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा पैदा हो गया, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान गुरु मिले नहीं, उनको मिले नहीं समझा सके। और पिता से गुरु नहीं बन सकते, वो मुंह बस हो जाता है। और गुरु वो होता है जो ठोकर मार के समझाए, उसको गुरु कहते हैं। लाड़ प्यार नहीं करे शिष्य से, पुचकारे नहीं, वो उनको फटकारे, थप्पड़ मारे, मगर उसको तैयार करे, अपने सदस्य अपने समान बनने की क्रिया करे, उसको गुरु कहते हैं। वो शिष्य कहलाता है जो उनके समान बने। आज दिन भर मैंने यही किया और किया भी किया, और मुझे जरूरत भी क्या थी इतना करने की। इस उम्र में आकर के मुझे क्या जरूरत थी कि मैं दिन भर आपके पीछे दौड़ता फिरूं, या आप सोचे ऐसा मैं क्यों करूं? क्या लाभ मुझे क्या है इससे? क्या मेरे जीवन का हेतु है? पत्नी वहां है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके बीच में, होली का दिन है, लोग मिलने आ रहे हैं, मेरे परिवार वाले मिलने आ रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, और मैं आपको बार बार दौड़ के आ रहा हूँ। ये क्या है? रीजन क्या है? कारण क्या है? क्या कोई स्वार्थ है? क्या कोई आपसे कुछ लेना है मुझे? इसके पीछे कारण ये है कि एक रास्ता पकड़ा है मैंने, मुझे गुरु ने एक रास्ता दिया है, तुम्हें ये काम करना है। और मैंने कहा था कि आप मुझे उस भट्टी में झोंक रहे हैं जहां आग और तेज आग के अलावा कुछ नहीं है, आलोचना है, गालियां हैं, जहर है। उनका भगवान शिव ने भी जहर ही तो किया था, और तुम अगर 2 लोटे जहर पी भी लोगे तो क्या प्रलय हो जाएगा। और तुम्हें पीना है, तुम्हें जाना है। और उसके बाद में अमृत तो मिला कि नहीं मिला मैं नहीं कह सकता, मगर जहर के अलावा कुछ मिला ही नहीं चारों तरफ से, और मुझे उसमें भी संतोष है, क्योंकि एक गुरु कार्य मुझे करना है। उन्होंने कुछ सोच समझ करके मुझे इस जगह खड़ा किया होगा। सैकड़ों सन्यासी उनके पास में थे, क्यों मेरा चयन किया, क्यों मुझे कहा, क्यों इस जगह मुझे खड़ा किया, और हर पल एक एक क्षण में उनकी याद में तड़प रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ जाता हूं, 5 मिनट मिलना होता है, और 5 मिनट कोई प्यास ही नहीं बुझती, ढंग से देख नहीं पाता उनको, और उनका वापस ये सब ठीक चल रहा है, और मैं झूठ मूठ कहता हूँ वहां सब ठीक चल रहा है। जो काम सौंपा है मैं बराबर उस जगह तेजी से छलांग लगाने की कोशिश उनको कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मैं आज तक असफल नहीं हुआ किसी फील्ड में, इस फील्ड में असफल नहीं होऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उनको भी नहीं, आपको अटपटा लगे ये आपकी मर्जी है, आपको समझ में आवे ये आपकी मर्जी है, नहीं समझ में आवे आपकी मर्जी। मगर पूर्णता की स्थिति है कि हम अपने पूरे जीवन को भी देखें, अपने ही नहीं अगले जीवन को भी देखें, और अगले जीवन में कहां कहां कांटे बिछे हुए हैं हमारे, उनको हम दूर कैसे करें। कौन शत्रु बनेगा, कौन धोखेबाज बनेगा, कौन विश्वासघाती बनेगा, मेरे बेटे का भविष्य आगे क्या है, मेरी पत्नी का भविष्य क्या है, मेरे मित्र का भविष्य क्या है, मेरे परिवार का भविष्य क्या है, मेरी संपन्नता का भविष्य क्या है, ये सब कुछ आपको आगे अंतिम क्षण तक दिखाई दे जाए। और जो गुरु जी कह रहे हैं सिद्धाश्रम, क्या वापस पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, आप खुद अपनी आंखों से देख ले, उसको काल ज्ञान कहते हैं। समय को पकड़ने की स्थिति, और समय पकड़ में आता नहीं, क्योंकि समय के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि समय एक ऐसी चीज है जो बहुत बलिष्ठ व्यक्तित्व है, और जिसके आधा सिर आगे से बिल्कुल बाल है ही नहीं, और पीछे के बाल हैं नहीं, आगे बहुत लंबे चौड़े बाल हैं, पीछे बाल है ही नहीं। अगर आते ही आपने उसको पहचान लिया, पकड़ लिया, तो काल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो आपके पास में सरका तो पीछे आप हाथ मारोगे भी तो बाल आपके हाथ में नहीं आ पाएंगे। समय बीतने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपने बिता दिया, कल ये चीज आपको जिंदगी मिल भी नहीं सकती।
नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ये आपकी भवितव्यता है, ये मेरी न्यूनता है, ये मेरे जीवन की कमी है कि मेरे शिष्य को वो चीज नहीं मिल पा रही है। मैं देने को तैयार हूं, वो नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इसके बीच में कई 100 कारण हो सकते हैं। उन कारणों की खोज में नहीं जाना चाहता, मगर जो भी कारण है उसको मैंने अपने उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। मगर आपका अगर विद्रोही स्वभाव होगा तो आप काल को पकड़ पाएंगे। इसलिए आज जो भी दीक्षा 7:15 से हमारा ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। इसमें करीब 6 सवा 6 बज रहे हैं, हमारे पास 6:15 बज रहे हैं। ये काल ज्ञान आपको मैं फ्री दीक्षा दूंगा, उपहार स्वरूप दीक्षा दूंगा आपको, जो कि आपको लेनी चाहिए। और मैं ठीक 7:15 बजे आ जाऊंगा, 5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद में जो 5 सदस्य बनाए हैं, उन 5 सदस्यों को जो विशेष, उनको खुद को, उनका भाग्य, उनके जीवन का भाग्य वो लिखें, मैं नहीं लिखूं। मैं कह रहा हूं फिर वो आपसे मेरा मिलना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, पर आप खुद ही लिख सकें अपने परिवार का भाग्य, अपना भाग्य। यदि मालूम पड़े न्यूनता है तो फिर न्यूनता को दूर कैसे करेंगे? भाग्य में नई लाइन लिखने से तो हो पाएगा। दोनों का संबंध बना, वो समझाएं तो फिर ये भी साथ में समझाऊंगा। मालूम तो पड़ गया कि आगे मुझे बीमारी आएगी इस महीने में, पर बीमारी दूर मैंने किस तरीके से होगी, कहां जाना पड़ेगा, बंबई जाना पड़ेगा कि दिल्ली जाना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, क्या टैबलेट लेनी पड़ेगी, मालूम तो पड़ना चाहिए, या मृत्यु हो जाएगी। तो पहले से ही प्लान हुआ कि इस तारीख को मुझे वहां जाके इलाज करवाना है। या ये गरीबी या समस्या या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आएगी, या मैं चुनाव में खड़ा रहा हूं, हारूंगा, और उसको जीत में कैसे कन्वर्ट करूं, ये सारी स्थितियां आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। हारूंगा ये तो भविष्य को देख करके आप समझ जाएंगे, और जीतूं कैसे, ये अपना भाग्य में आप खुद लाइन लिखेंगे तब लिख लेंगे। निर्धनता आएगी ये तो आप देख लेंगे, पर निर्धन मिटाऊंगा कैसे, वो अपने भाग्य में आप खुद संपन्नता लिख सकेंगे। इसलिए वो दीक्षा दूंगा कि जिससे कि आप खुद अपने भाग्य को और अपने परिवार के भाग्य को लिख सके। ये इतनी उच्च कोटि की दीक्षा है, इतनी मामूली दीक्षा नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति के हाथ में हीरा भी पड़ जाए तो उसको कांच का टुकड़ा समझ के फेंक देता है। मूर्खस्तेन दातव्यम ज्ञानम रत्ना विषयवच। मूर्ख व्यक्ति को 3 चीजें नहीं देनी चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए, रत्न नहीं देना चाहिए, और घर की लड़की नहीं देनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए उसके साथ। क्यों? मूर्ख हमेशा विपरीत कारणों से चलता है, विपरीत दिशा में चलता है। ज्ञान देना ही बेकार हो जाएगा उसको। इसलिए अगर आपको मैं उच्च कोटि ज्ञान दूं, आप उसका महत्व समझेंगे नहीं, हीरे को कांच ही समझेंगे, और इस लेवल पे आके भी समझेंगे, तो शायद इससे ज्यादा विषमता, इससे ज्यादा विसंगति, इससे ज्यादा दुख और कुछ मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। इसलिए दूसरा, वह आपके जीवन में अब भी समय है कि मैं आपको वह दूसरी दीक्षा, वह दीक्षा है, वह दीक्षा दूंगा, जिससे कि आप अपने जो अंधकार पक्ष है भाग्य का, जो गलत लिखा हुआ है आगे के जीवन में, उसको मिटा सकें, और उसमें आप अपने इच्छा अनुसार लाइन लिख सकें। इसलिए मनुष्य को विधाता भी कहा गया है। अगर विधाता गुरु बनावे तो गुरु वह जिसके पास ये ज्ञान हो तो। और दूसरा, जो साधक बने हैं उनके लिए मैंने कहा कि अत्यंत गोपनीय प्रयोग में करवाऊंगा, तो गोपनीय प्रयोग में करवाऊंगा। ये उन्होंने ये 3 कारण रहे। काल ज्ञान, जिससे कि आपका पूरा पाथवे बन सके, जब मालूम पड़ सके कि ये मेरे जीवन की विसंगतियां, बहुत बड़ी बात है। यदि कोई बता दे कि ये व्यक्ति जो आपका पड़ोसी ये दुश्मन है और ये आपको चाकू मार देगा, तो आप बहुत सावधान हो जाएंगे। चाकू खाएंगे तो बहुत कम। आपने किसी की लड़के की डेथ हो जाती है तो आदमी एक दिन जाकर नहीं कहता तो डेथ होगी लड़के की, वो कहता है कि जीवन तो मरण करने आएगा जाएगा, आज बेटा है आज बेटा नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे मानस तैयार होता रहता है। फिर वो कहता है कि कौन किसका रहा है, न कोई बाप है न कोई बेटा है।
कभी बेटा भी अपने कंधे पे चला जाता है, कभी बाप मर जाता है। ऐसे धीरे धीरे साइकोलॉजी लेते हुए फिर कहते हैं तुम्हारी लड़की के आज एक्सीडेंट हो गया, तो उस लड़के को झेल लेता है वो। एकदम से कहते ही आदमी का हार्ट फेल हो जाता है, लड़का गया बस। इसलिए एकदम से विपत्ति आने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां मेरी समस्या मेरे परिवार में आने वाली है, तो आप उस लड़के को झेलने के बाद आपको दूसरी लाइन भी मैंने साथ में दे दी है कि आप भाग्य लिख सकें, उसको मिटा करके ठीक कर सकें। इसलिए हमारे जीवन में यह काल ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है इन दिनों के इस ग्रहण के अवसर पर। इसलिए 7:15 बजे या 7:20 पर मैं आऊंगा, काल ज्ञान दीक्षा दूंगा। उसके बाद में स्वतः भाग्य लेखन जो दीक्षा मैंने कहा है वह दीक्षा उसके बाद दूंगा। उसके बाद में जो साधक हैं और जिनके पास बैज है, जिनके पास नाम है, लिस्ट है, उनको वह इन दोनों से भी महत्वपूर्ण प्रयोग में करवाऊंगा जो आपके पास पैकेट है उसके माध्यम से। और उसके बाद लगभग आरती सी होगी और चरण स्पर्श होंगे, मैं आपको मुक्त करूंगा। फिर भी रात्रि को हम अगर समय मिला तो संगीत सुनेंगे, बैठेंगे। उसके बाद हमारा साधनात्मक पक्ष एक समापन होगा और होली का पक्ष शुरू होगा। मैं जानता हूँ दिन भर आज आपको बहुत मैंने खींचा है, मैं खुद इस बात में तनावयुक्त था, मगर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि मैंने आज जो कुछ सोचा था वह देने की तरफ तत्पर रहा। आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहा। मैं शाम को ठीक 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। आप फ्रेश हो जाएं, हाथ पैर मुंह धो लें और बिल्कुल प्रसन्न चित्त से आप वापस बैठें और काल ज्ञान जो कि जीवन की, फिर उस प्रसंग को सुनाऊंगा कि इस दीक्षा को या इस को लेने के लिए मुझे इतने क्या क्या झेलना पड़ा था। कभी इस समय आएगा कि जीवन में बताऊंगा, मगर आपको सुलभता से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप हीरे और काठ के टुकड़े में भेद नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है, अत्यंत दुखी हूं सुबह से कि आप उसमें अंत समझ ही नहीं पा रहे। 1 करोड़ के हीरे को और 2 पैसे काठ के टुकड़े को कुछ डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। तो फिर मैं आपको काठ के टुकड़ा ही दूं जो उससे ज्यादा चमक रहा है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो फिर मैं अपने आप में गिल्टी कॉन्शियस करूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। ऐसे जीवन करता ही नहीं है। 2 टूक साफ कहता हूँ मुंह पर कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लग रही, गलत है, वो चाहे कितना ही प्रिय हो। और जो समझते हैं वो मुझसे अलग होते ही नहीं। वो समझते हैं कि कौन को कारण है, 100 तनाव उनके माइंड में है, 100 चिंताएं हैं, 100 विचार हैं। और चिंताएं शिष्यों की है, लोगों की है। मेरे खुद का न तो कोई हेतु है, न कारण है, न कोई समस्या है। तो ना मुक्त हूँ, न दुख मुक्त हूँ, न दुख महसूस करता हूँ, न सुख महसूस करता हूँ। पलंग है तो बिछा के नीचे आराम से सो जाता हूँ। इस पलंग की मुझे कोई चिंता रहती भी नहीं। और दिन भर जूझना पड़ता है आपके बीच में, तो मैं बहुत प्रसन्नता हूँ। और परिवार वाले नाराज हैं, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे भाई आए सब मिलने के लिए, 100 आए और 1 मिनट मिलता हूँ, 2 मिनट मिलता हूँ, फिर मैं यहाँ दौड़ के आता हूँ। वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो अपने मन में अपना गणित कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा बैठा अपना गणित कर रहा हूँ कि मुझे समय मेरे पास कम है, नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह कह दिया मैंने इनको। मेरी तरफ से ये जो 2-3 दीक्षाएं दी है, यदि आप सोचें तो मैं आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा ऋण किया है और आप ऋण को कभी कभी उतारेंगे, मुझे इतना विश्वास है। पूज्य गुरुदेव की, 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 पूज्य गुरुदेव की। वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की। आदरणीय छोटे गुरुदेव की, आदरणीय छोटे गुरुदेव की, पूज्य 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 छोटे गुरुदेव की, पूज्य छोटे गुरुदेव की। ओम हरे हरे ओम हरे हरे ओम हरे हरे। बैठ जाओ।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।